लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। नारा झगड़ पकड़ कर जोरा जोरी पकड़ी कन्हैया ने बैया मरोड़ी। काहे करती हो गोरी इतनी टिटोरी, हाथ छुड़ा ब्रिज बाला कान्हा से बोली। बड़ा सताया बड़ी मटकी फोड़ी अब ना चलेगी कान्हा तोरी। हाँ तोरी अब ना चलेगी कान्हा तोरी। कर लिया तूने बड़ा माखन चोरी अब ना चलेगी कान्हा तोरी। हाँ तोरी अब ना चलेगी कान्हा तोरी। तूने जितना सताया तुझे उतना सताए तेरे हाथ न आए नंदलाला अब कोई गोरी। बड़ा सताया बड़ी मटकी फोड़ी अब ना चलेगी कान्हा तोरी। हाँ तोरी अब ना चलेगी कान्हा तोरी। राधिका, ए राधिका। हाँ, लो फिर खो गई सपनों में। सपना ना कहो, जानती नहीं कृष्ण कन्हैया वृंदावन में नहीं राधिका के दिल में बसते हैं। क्यों राधिका? अरे बस करो, वो देखो सूरज निकल आया है। अरे कब मटकियां भरोगी, कब चूल्हा जलेगा। चलो चलो जल्दी करो। राधे राधे काकी, फूलों की टोकरी तैयार है? राधे राधे बेटी, अपने लिए एक बेणी तो लेती जा। नहीं काकी, मुझे जरूरत नहीं है।
मैं जानती हूँ आज मुझे फिर से देर हो गई, लेकिन दोष तुम्हारा ही है। पहले मुझे रिझाते हो और फिर छुप जाते हो। देखा आपने राधा रानी, कितना परेशान करके रखा है मुझे कान्हा ने, और आप होगी सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप इनके साथ खड़ी हैं। देखो आज कितने सुंदर फूल मिले हैं। मन तो कर रहा है तुम्हारी मूर्त अपने हाथों से सजाऊं। द्वार पे रख के जा रही हूँ, बाहर आकर ले लेना। और हाँ, भूल मत जाना। दीदी, दीदी आज फिर से देर कर दी। हाँ देखना नंदू, मैं कितना भी प्रयत्न कर लूँ पर मुझे हमेशा देर हो ही जाती है। दीदी अब जल्दी करो, भक्तों का और शास्त्री जी के आने का समय हो रहा है। हाँ चल चल। आरती की थाली तैयार है। अरे वाह, मेरी भी रंगोली तैयार हो गई। शास्त्री जी आ गए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे भक्तों से कोई शिकायत नहीं है जी, पर इतने से चढ़ावे में मंदिर के सारे कार्य और घर का खर्चा कैसे चलेगा, आप ही सोचिए। ठाकुर जी के होते हुए हमें सोचने की क्या आवश्यकता है? जब उनकी सेवा में जीवन अर्पण कर ही दिया है तो वही रखवाले हैं देवकी जी। देखिए,
आप चिंता छोड़िए, अन्यथा फिर बीमारी पकड़ लेंगी। अर्धांगिनी हैं आप हमारी। अंतिम समय तक साथ साथ ठाकुर जी के चरण धोने हैं हमें। जाइए, आप जाकर विश्राम कीजिए, हम गायों को चारा देकर आते हैं। हे बांके बिहारी, रक्षा करना। माँ, परेशान क्यों हो? ना बिटिया, मैं परेशान क्यों होने लगी? और मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं। अच्छा चलो आप लेट जाओ, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। तेरा बस चले तो मैं दिन भर खटिया पर लेटे लेटे ही बूढ़ी हो जाऊं। भोग और दोपहर का खाना बन चुका है, बस रसोई घर की सफाई कर लूं, फिर जाकर आराम ही करूंगी। माँ, मैं भोग तो नहीं बना सकती, पर कम से कम साफ सफाई तो कर सकती हो ना। और वैसे भी आप बहुत थक चुके हो, आप जाकर लेट जाओ और यहाँ की साफ सफाई मैं कर दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। अच्छा कर लेना। ओ बहू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अरे ओ बहू। अम्मा, बछड़े सवेरे से खेत का खेत चढ़ चुके हैं और इस घर में इंसानों के भोजन की किसी को ना पड़ी है। लेकिन माँ तो अभी सो रही है। हरे राम हरे राम। अरे ओ बहू, भोजन का भी मुहूर्त निकलवाए दियो। वो अब मैं अम्मा को कैसे भोजन परोस दूं? कान्हा, क्या करूं मैं अब? अरे ओ बहू। अरे ओ बहू। तिहारी जी, अब तो मुझको अपने पास बुला लो, बस तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भोजन? क्या चमत्कार है नटवर गोपाल। ए राधिका, तेरी ये हिम्मत, मेरे खाने की थाली धर के चुपके से भाग रही थी तू? अम्मा, मैं वो। चुप करम जली, खबरदार जो मुझसे जबान लड़ाई तो जानबूझकर मेरा भोजन अपवित्र करे है। भगवान के घर अब शगुन का ऐसा पाप लगेगा तो को कि 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। नहीं अम्मा, मैं और फुटिया ना तो गंगा स्नान को जाना पड़ेगा मोए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तू अभी तक यहीं खड़ी है? निकल जा, दूर हो जा यहां से। चली जा करम जल्दी, चली जा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ अम्मा? ब्रिज बेटा, मुझे लागे है कि मेरी बुढ़ी हड्डियों का बोझ अब तुम पर बहुत हो गया। अब इस घर में मुझे और नहीं टिकना। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? बस बस बहुत हो गया। तू तो मेरे यात्रा की तैयारी शुरू कर बेटा। पोटली उठा के निकल पड़ूंगी तीरथ पे। अरे ये क्या कह रही हैं? पोतियों के हाथ पीले किए बिना कैसे जा पाएंगी आप? जगह सही ना होगी। अभी तो तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तू कह रहा है तो नहीं जाऊंगी, लेकिन इस निर्लज से कह दो मुंह से दूर रहे, और अपनी वाली से भी कह दो मोहे छल कपट पसंद नहीं है रे। ऊ को 100 बार बुलाया पर ना आई, और ये बेशरम चुपके से मेरी भोजन की थाली रखकर फुदकने जा रही थी।
अरे अम्मा, आपकी नजरें कमजोर हो चली हैं। अभी आते समय देवकी मिल गई थी, उसने बताया कि वो आपका भोजन रखकर भोग बनाने गई है। ठाकुर जी के दरबार में मैं झूठ बोलूंगा भला अम्मा? जाइए, आपका भोजन ठंडा हो रहा है। ठीक है, मगर तू ध्यान से सुन ले रही राधिका, ये मत सोचना कि अम्मा अंधी है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। माफ कर दीजिए बाबूजी, माँ सो रही थी, इसीलिए अम्मा को भोजन मुझे देना पड़ा। आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी नेक काम के लिए छल करना पड़ता है। तेरे कान्हा ने नहीं बताया तुझे? नारे नारा। राधे 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 महाराज राधे राधे। आइए आइए यजमान, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? महाराज हम लोग वृंदावन में नए आए हैं और अब यहीं बस गए हैं। क्या आप ही बृजमोहन शास्त्री जी हैं? बृजमोहन शास्त्री? नहीं, क्यों? हमारे यहाँ गृह प्रवेश और कीर्तन का मुहूर्त रखा गया है, उसी के लिए हम शास्त्री जी को तलाश रहे हैं। अगर आप बता सकें कि शास्त्री जी का घर कहाँ है तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। गृह प्रवेश और कीर्तन तो हम भी करवाते हैं। लेकिन महाराज, हमारे घर के बुजुर्गों ने हमें सलाह दी है कि हम ये कार्य बृजमोहन शास्त्री जी द्वारा ही संपन्न करवाएं। बृजमोहन शास्त्री, उनका घर वहाँ गली में है। हाँ, शास्त्री जी, बृजमोहन शास्त्री ने ब्रिजवासियों पर तो पहले ही जादू कर रखा है, अब बाहर वाले भी आकर उनका गुणगान करने लगे हैं। आज हमने अपने घर पर गृह प्रवेश की पूजा और कीर्तन का आयोजन किया। हम चाहते थे कि आप उसमें शामिल होकर हमारे घर की शोभा को चार चांद लगाएं। क्षमा कीजिएगा जजमान, आज शाम को मुझे एक भक्त के यहाँ पाठ का दायित्व निभाना है, अन्यथा आपके यहाँ अवश्य आता है। शास्त्री जी, जब से हम वृंदावन आए हैं हर किसी से यही सुन रहे हैं कि आप या आपके परिवार का सदस्य जिस भी घर में पैर रखता है उस घर में खुशहाली ही खुशहाली हो जाती है। शास्त्री जी, अगर आप ना आ सकें तो कम से कम अपने किसी परिवार के सदस्य को ही भेज दें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। ठीक है, मैं अपनी पुत्री को आपके यहाँ भेज दूंगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी सुपुत्री आप ही का प्रतिरूप होगी। शास्त्री जी, उनमें भी आप ही की तरह संस्कार होंगे। ठीक है शास्त्री जी, अब आज्ञा दीजिए। आइए, अगर पाठ में नहीं जाना होता तो मैं अवश्य आता आपके यहाँ। अगर पाठ में नहीं जाना होता तो मैं अवश्य आता आपके यहाँ। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? कैट आपसे अब सेट हो जाएगी। कैट की बच्ची, अकल किसी कबाड़ी वाले को बेच के खा गई है क्या? तेरे बाबूजी ने तुझे इस अर्धनग्न अवस्था में देख लिया ना तो तेरा रोटी पानी भी बंद कर देंगे। वाओ, दैट्स प्रीटी कूल। और वैसे भी मुझे बर्गर और पिज्जा ज्यादा पसंद है। आउच आउच। बर्गर खाएगी तू? अरे बरगला गई है तू बेशरम। राधिका देखो ना, मामा मुझ पे कितने जुल्म करती हैं। माँ छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दो, देखना किसी दिन घर से भाग गई ना तब पता चलेगा। फिर कोई नहीं है जो आपको विशाखा कैफ की मॉम कहेगा। विशाखा कैफ?
ये कौन सी नई बला है? ओहो मॉम, जैसे जैसे कैटरीना कैफ वैसे ही विशाखा कैफ। राधिका, तू इसे समझाना। किसी ने इसे ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में देख लिया तो सारी जिंदगी में कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कम ऑन मॉम, दिस इज 2008 और अब अभी भी बैलगाड़ी पे चलने की बात करती है। चुप रह तू, ज्ञान मत दे मुझे। राधिका, मैं बाहर जा रही हूँ बेटा, तू जल्दी से इसके कपड़े बदलवा के इसे बाहर ले आ, बाबूजी इसे बुला रहे हैं। जी माँ। मॉम, बस अब फिर से वही झोला पहन के बहन जी बनना पड़ेगा। ओह माँ। देवकी जी, विशाखा कहाँ है? बस आ ही रही है जी। मैं अभी जाकर देखती हूँ। अच्छा। आपने बुलाया बाबूजी? हाँ। बिटिया, तुम्हें मेरे लिए एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। जी? अभी अभी कुछ यजमान आए थे और वो अपने घर की पूजा के बारे में मुझे निमंत्रण दे रहे थे। मगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है विशाखा। मैं जानती हूँ, लेकिन गृह प्रवेश, कीर्तन, नो वे, मैं वहां नहीं जा सकती। लेकिन जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। प्लीज राधिका, प्लीज तुम्हें आज मेरी हेल्प करनी ही होगी। राधिका देखो देखो, प्लीज राधिका सुनो, मेरी बात सुनो। आज मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। अरे पहले मुझे पार्लर जाना है, फिर मुझे पूरब से मिलना है, उससे प्रॉमिस जो किया है मैंने। अब तुम ही बताओ, मैं अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकती ना। प्लीज राधिका। विशाखा, बाबूजी ने उन्हें जबान दे दी है। ओहो, अरे बाबूजी की तो आदत है, कभी भी किसी को कुछ भी जबान दे देते हैं। राधिका सुनो, अरे ऐसा हम पहली बार तो नहीं कर रहे ना। तुम कितनी बार मेरी जगह पहले जा चुकी हो। हाँ वो बात अलग है, यहाँ बाबूजी ने खास तुम्हें जाने को कहा है। कोई तो वजह रही होगी ना, मैं नहीं जा सकती हूँ। ओके ठीक है, मेरी एक छोटी सी बात मानने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, मुझे पता है क्यों। मैंने किसी को इस घर में कुछ पड़ी ही नहीं है, ना बाबूजी को, ना माँ को और ना तुम्हें। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। विशाखा, ये तो क्या कह रही है? ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे तुझसे प्यार ना हो? हाँ, अभी ऐसा ही हो रहा है। मैंने तुझसे एक छोटी सी चीज मांगी और तुमने मना कर दिया। और एक मैं हूँ जो तेरे भले के बारे में सोच रही थी। अरे मुझे लगा कि तू वहां जाएगी, तुझे वहां अच्छा लगेगा, यू नो, भजन कीर्तन एंड ऑल दैट। वैसे तो हमेशा पागल बनी रहती है कृष्ण जी के पीछे। इसलिए मुझे लगा कि खैर छोड़ो, मुझे हक ही क्या है कि मैं तुझसे कुछ मांगू। अच्छा ठीक है। सच तुम मेरी जगह जाओगी ना? बोलो जाओगी ना? हाँ यस। लेकिन वहाँ मुझे किसी ने पहचान लिया तो? ओहो, कोई तुम्हें वहाँ नहीं पहचानेगा। वैसे भी वो लोग तो वृंदावन में नए हैं ना, और किसी को मेरी शक्ल थोड़ी ना मालूम है। तुम एक काम करना, तुम चुपचाप भीड़ में जाके घुस के बैठ जाना। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे वो लोग तुम्हें देखें। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में
रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार। कौतिक रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार। रूप रस की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरी हुई राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, तान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बाट बाट पर राधे राधे, घाट घाट पर राधे राधे, जमुना तट पर राधे राधे, बंसी बट पर राधे राधे, राधे 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 राधे। मोरे कान्हा रे कान्हा, मोरे कान्हा रे कान्हा, मोरे कान्हा रे कान्हा। एक बात याद रखना, तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे वो लोग तुम्हें देखें। बहुत प्यारा गाती हो बेटी, मगर माफ करना मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। किस घर से आई हो तुम? जी जी, पंडित बृजमोहन शास्त्री जी के घर से। ओहो, तो तुम पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी की बेटी हो? सावित्री, हमें तो पहले ही पहचान लेना चाहिए था। इसकी आवाज में जो मिठास, जो भक्ति और जो रस है, वो पंडित जी के घर में ही पलने और बढ़ने का नतीजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पिताजी। पिताजी, सारे अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए तुरंत प्रसाद बांट दीजिए। हाँ बेटे चलो। लेकिन जब पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी की बेटी हमारे घर में है, तो मैं भगवान का प्रसाद इससे नहीं बंटवाऊं? पर चलो ना बेटी। चलो बेटे, आज का प्रसाद तुम अपने हाथों से जी हाँ बेटा, प्रसाद तुम ही बांटोगी और गृह प्रवेश भी तुम ही करोगी। चलो बेटा। चलो चलिए ना। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सभी अपने लोग हैं। आओ बेटे आओ, ये लो प्रसाद की थाली। ये ले लो बेटा। अब जैसा पिताजी ने कहा है, आप ही प्रसाद बांटिए। अरे बेटा, सोच क्या रही हो? बेटे, अगर तुम प्रसाद बांटोगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। लो ना। लीजिए लीजिए। ठहरिए। यह लड़की प्रसाद नहीं बांट सकती, क्योंकि ये पंडित बृजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है।